पहली मुलाकात का जादू। निहारिका हमेशा से ही किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसका ज्यादातर समय लाइब्रेरी या अपने कमरे की खिड़की के पास बीतता, जहां से वो आसमान में उड़ते पंछियों को देखती रहती। प्यार जैसी चीजों पर उसका विश्वास बहुत कम था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियों और फिल्मों की दुनिया तक सीमित है। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जब वो शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट ढूंढ रही थी, तभी एक किताब ऊंची शेल्फ से अचानक गिर गई। उसने झुककर किताब उठाई तो साथ ही किसी और का हाथ भी उसी किताब पर आ गया। वो अजनबी मुस्कुराते हुए बोला। लगता है ये किताब हम दोनों को चाहिए। निहारिका थोड़ी झेंप गई और बोली, तो फिर आप ले लीजिए, मुझे कोई और मिल जाएगी। लड़का बोला, नहीं, हम दोनों पढ़ेंगे, बारी बारी से। क्या कहते हैं? वो लड़का आरव था, कॉलेज का सबसे लोकप्रिय स्टूडेंट, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी सादगी थी। धीरे धीरे उनकी किताबों के बहाने बातें शुरू हुईं। पहले लाइब्रेरी, फिर कैंटीन और फिर लंबी वॉक पर उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। आरव की हंसी, उसकी सहज बातें और दूसरों की मदद करने का तरीका निहारिका के दिल में धीरे धीरे घर करने लगा। वहीं आरव को निहारिका की आंखों की गहराई और उसकी मासूमियत ने मोह लिया। एक शाम दोनों कैंपस की झील के किनारे बैठे थे। हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। आरव ने कहा, तुम्हें पता है निहारिका, मुझे अब किताबें पढ़ने से ज्यादा तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। निहारिका हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके गाल गुलाबी हो उठे। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद यही प्यार है, बिना कहे सब कुछ समझ जाना। कुछ दिन बाद कॉलेज फेस्ट हुआ। सबके बीच आरव ने अचानक स्टेज पर निहारिका को बुलाया। गिटार बजाते हुए उसने कहा, ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। सैकड़ों लोगों के बीच आरव की आंखें सिर्फ उसी को देख रही थी। निहारिका की आंखों में चमक और हल्की सी नमी थी। उसके लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। फेस्ट के बाद जब सब लोग चले गए, आरव ने झील किनारे निहारिका का हाथ पकड़कर कहा, निहारिका, मैं फिल्मों जैसा नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे साथ रहकर ही जिंदगी जीने का असली मतलब समझ पाया हूं। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? निहारिका की आंखें झुक गईं, उसके होंठ पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से हाँ कह दिया। उस रात आसमान में चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, जैसे उनके प्यार का गवाह बन गया हो।